न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं। शाम 5 बजे बात होगी धन कुबेर के रहस्य लोग की। बात होगी इत्र कारोबारी पीयूष जैन की। पीयूष जैन कानपुर के काले धन के कुबेर। कहने को तो वो इत्र का व्यापारी है। शहर में पुरानी सेंट्रो कार और स्कूटर उसकी सवारी है। वो कन्नौज से कानपुर का सफर बस से तय करता है। इतना ही नहीं, अगर कंपनी की बात करें तो उसके कंपनी का कुल टर्नओवर सिर्फ 2 करोड़ रुपए है और कंपनी की कुल संपत्ति करीब 5 करोड़। लेकिन सवाल उठता है कि 5 करोड़ की कंपनी का मालिक करीब 300 करोड़ की नकदी का मालिक कैसे हो गया? उसके घर के तहखाने से मिल रही अकूत दौलत किसकी है? जिन 40 कंपनियों के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो आखिरकार किसकी है? किन किन शहरों में कानपुर के उस धन कुबेर का ठिकाना है? और न जाने कितने सवाल हैं जो अब पीयूष जैन से पूछे जाने हैं, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद पीयूष के पापों के दुर्गंध भ्रष्टाचार के इत्र से जा नहीं सकी है। रिपोर्ट देखिए। धन कुबेर का काला धन, खजाने की चाबी का राज। पीयूष जैन, यही नाम है उस धन कुबेर का। कल तक कन्नौज के वाशिंदे और कानपुर के कारोबारी को भले ही कोई जानता हो या नहीं, लेकिन आज कलयुग के इस कुबेर की चर्चा पूरा देश कर रहा है। अब तक ऐसी तस्वीर आपने रुपहले पर्दे पर देखी होगी, लेकिन रियल लाइफ की कहानी रियल लाइफ में सच के शक्ल में सामने आई है। 284 करोड़ की नकदी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को माल एवं सेवा कर जीएसटी की चोरी के आरोप में रविवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कानपुर और कन्नौज स्थित घर से 284 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कन्नौज, शहर दर शहर धन कुबेर का खजाना, चंदन का तेल, करोड़ों का इत्र भी जब्त। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय अहमदाबाद ने इत्र व्यवसायी पीयूष जैन के कारखाने और आवास से भी करोड़ों की नकदी बरामद की है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले के ओडोकेम उद्योग के प्रमोटर पीयूष जैन की न केवल देश में बल्कि विदेशों में कई कंपनियां चल रही हैं। खबर के मुताबिक जैन की फैक्ट्री से अकूत दौलत के साथ साथ बेहिसाब चंदन का तेल और करोड़ों का इत्र भी जब्त किया गया है। डीजीजीआई सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को शुरू हुई तलाशी में जैन के कानपुर स्थित आनंद नगर स्थित घर से 177 करोड़ रुपए और उनके कन्नौज स्थित घर से 107 करोड़ रुपए की बेहिसाबी नकदी बरामद हुई। आखिरकार रविवार को पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी गिरफ्तारी के बाद पीयूष जैन ने जो कुछ भी कबूल किया, उससे साफ है कि वो सच पर पर्देदारी की कोशिश कर रहा है। 400 किलो सोना बेचा। जैन को कर चोरी और फर्जी फर्मों के नाम पर कई चालान बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान जैन ने दावा किया कि उनके घरों से बरामद 284 करोड़ रुपए नकद और उनके पूर्वजों द्वारा छोड़े गए 400 किलो सोना बेचने के बाद जमा किए गए पैसे हैं। पीयूष के खजाने की चाबी क्या है? 200 चाबियों का राज। दरअसल कानपुर के बाद कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से छापेमारी में 200 से ज्यादा चाबियों से भरा हुआ एक बैग मिला है। अफसरों को सिर्फ शक ही नहीं बल्कि यकीन है कि ये चाबी लॉकरों की है, जिनमें पीयूष जैन ने अपना काला धन छिपा कर रखा है। लेकिन सवाल है, आखिर वो खजाने कहाँ हैं? अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, दुबई, कहाँ लगे हैं ताले? डीजीजीआई के एक सीनियर अफसर ने बताया कि पीयूष जैन की काली कमाई के बारे में जितना सोचकर छापेमारी की गई थी, वहां उससे कई गुना ज्यादा मिली। अभी तक अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और खाड़ी देशों में उसकी कंपनियों और बिजनेस का पता चला है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। देश और विदेश में उसके और भी ठिकाने होने की आशंका है। ऐसा लग रहा है कि वहां भी जैन ने अपने गोपनीय लॉकर बना रखे हैं और वहां कैश और जेवरात छिपा रखे हैं। फिलहाल विभाग का सबसे बड़ा और मुश्किल टास्क इन 200 तालों तक पहुंचना है। इनमें से कुछ विदेशों में भी हो सकते हैं। वहां तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए तैयारी की जा रही है। कहां है 216 करोड़? पीयूष जैन ने शुरुआती पूछताछ में इस बात की जानकारी दी है कि अब तक उसने अपने पुश्तैनी जेवरात को बेचकर ये पैसे जमा किए थे, जिसे अपने कारोबार में निवेश करने वाला था। जैन ने पूछताछ के दौरान 400 करोड़ रुपए के जेवरात बेचे जाने की बात कही है। 284 करोड़ की बरामदगी हुई है,
ऐसे में जाहिर है अधिकारी अब बचे हुए 216 करोड़ के बाबत जैन से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सियासी रसूख की चर्चा। काले धन के धन कुबेर का नाम सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी बाजार भी गर्म है। समाजवादी इत्र के सामने आने के बाद चर्चा में आए पीयूष जैन के काले कारोबार की स्याह हकीकत सामने आ चुकी है। हवाला कारोबार से जुड़ा था जैन का धंधा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के इतिहास में कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से 284 करोड़ रुपए की नकद बरामदगी एक मिसाल है। सीबीआईसी के निदेशक विवेक जौहरी ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि पीयूष जैन का हवाला का बड़ा कारोबार है। वहां ट्रकों से 50,000 रुपए तक की इनवॉइस के जरिए किराना और सुपारी की आड़ में हवाला से जुड़ी मोटी रकम मुंबई समेत दूसरे शहरों को भेजता था। खबर के मुताबिक डिब्बों में किराना और सुपारी की जगह नोट भरे होते थे। विदेशों में जैन के ठिकाने। कन्नौज में छपट्टी मोहल्ले के होली चौक का रहने वाला पीयूष जैन के रहस्यलोक की हकीकत सामने आ रही है। अब तक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक उसके कानपुर और कन्नौज में घर के अलावा इत्र की फैक्ट्री, कोल्ड स्टोर, पेट्रोल पंप भी है। पीयूष जैन का मुंबई में भी घर, हेड ऑफिस और शोरूम है। कारोबारी की कंपनियां मुंबई में भी रजिस्टर हैं। अफसरों ने बताया कि पीयूष जैन के पास तकरीबन 400 कंपनियां हैं। इनमें 2 मिडिल ईस्ट में हैं। जैन के मुंबई के शोरूम से परफ्यूम देश और विदेश में बिकता है। धन कुबेर का खजाना। अब तक पीयूष जैन के खिलाफ हो रही कार्रवाई के दौरान उसके कानपुर के घर से 177 करोड़ की नकदी बरामद हुई है, जिसे दीवारों में चिनवा कर रखा गया था। कन्नौज के घर से 275 किलो सोने चांदी की सिल्लियां बरामद की गई हैं, जिसे कन्नौज में एक घर के तहखाने में रखा गया था। इसमें 250 किलो चांदी की सिल्लियां और 25 किलो सोने की ईंट मिली है। ये कई बक्सों में भरी गई थी। इतना ही नहीं, 9 बोरे में नोटों की गड्डियां मिली हैं। आशंका है कि ये रकम करीब 50 करोड़ रुपए के करीब है। कुल मिलाकर देखें तो अब तक काले कारोबार की जो हकीकत सामने आई है, उसके जरिए कानपुर के धन कुबेर पर कानूनी चाबुक चल चुका है। कहा जा सकता है कि पीयूष के पापों की दुर्गंध उसके भ्रष्टाचार के इत्र से नहीं की गई, बल्कि इत्र की खुशबू इतनी फैली कि कानून के मुलाजिमों तक पहुंच गई। टीम न्यूज़ नेशन।